आज हम बीए बाद सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में केशव दास के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल के लिए यह है कि रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कौन। सबसे पहले ये प्रश्न उठा, तो इसके लिए जो विवाद उठा उसमें यह था कि ये माना गया कि चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं, लेकिन लाला भगवान दीन जो हुए हैं उन्होंने ये कहा कि केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल के फुटकल कवियों में माना है। वे मानते हैं कि केशव भक्ति काल में ही हुए और भक्ति काल में भी वो फुटकल कवि जो सामान्य कवि होते हैं उसमें स्थान दिया। लेकिन जो विवाद उठा कि रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कौन, तो बाबू श्याम सुंदर दास, लाला भगवान दीन, इन्होंने ये माना कि नहीं, केशव ही रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। और केशव की जो रामचंद्रिका है उस पर बहुत से विवाद उठे। केशव को आज जो हम पढ़ेंगे कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहना ठीक है या नहीं। देखो, 3 प्रश्न इस पर बनते हैं, 3 बातें आती हैं। कुछ ये कहते हैं कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहना उनके साथ अन्याय करना है। तीसरा में यह है कि क्या केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं या नहीं, आप अपने विचार लिखें। तो प्रश्न तो सामान्यतः एक समान ही लगते हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। हम केशव को आज पहले करेंगे कि कठिन काव्य का प्रेत है। अब कठिन काव्य का प्रेत है कहने के लिए जो हिंदी नवरत्न हैं मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित, उन्होंने एक जगह लिखा है कि एक किंवदंती थी उस समय, लोगों में अधिकांशतः ये बात प्रचलन में थी कि केशव वास्तव में कठिन प्रेत बन गए थे। केशव के लिए ये कहते हैं कि प्रेत बन कर के वो एक कुएं में थे और कुएं में उस कुएं में तुलसीदास जी पानी निकालने के लिए उन्होंने लोटा डाला और कहते हैं कि केशव ने वो उस लोटे को पकड़ लिया। और जब तुलसीदास जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी मुक्ति कराओ, मैं प्रेत हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा, छोड़ने के लिए कहा कि मैं प्रेत योनि में मुक्ति कराए। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम अपनी बनाई हुई रामचंद्रिका के 21 बार पाठ कर डालो तो तुम्हारी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी, तुम छूट जाओगे। अब रामचंद्रिका का जो पहला ही था, आपके जो कोर्स में है, आपके पाठ्य पुस्तक में है, वो है गणेश जी की स्तुति, बालक मरणाल निज टोरी डारे सब कांध। केशव ये भूल गया कि मैंने क्या किया है और 21 बार फिर पाठ करने के लिए कहा। तो तुलसीदास जी ने उसको ये उसके काव्य को याद दिलाया और केशव ने 21 बार रामचंद्रिका के पाठ किए और केशव मुक्त हुए। ये तो किंवदंती है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये हिंदी नवरत्न में भी लिखा गया है और जो चित्र है वो हिंदी नवरत्न का ही है। और मिश्र बंधुओं ने बहुत इस पर शोध किया है। उन्होंने हिंदी के 9 रत्न खोजे है, तो उसमें 10 कवि, 2 कवि उन्होंने लिए। केशव को 6ठे नंबर पर उन्होंने स्थान दिया है कि केशव भी महाकवि है। और जो लोग केशव को नहीं पढ़ते हैं, केशव की रामचंद्रिका को नहीं देखते हैं, एक परिपाटी चली आई है लोगों के द्वारा ये कहने की परिपाटी है कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है। जो कि प्रश्न पूछा जाएगा आपको, तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि हाँ, केशव कठिन काव्य के प्रेत है। तो केशव के लिए यह है कि जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये सबसे पहले कहा कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये महाकवि नहीं है, इनका काव्य जो है
वो उलझा हुआ है, समझ में नहीं आता है, और इसी कारण उन्होंने फुटकल कवियों में केशव का स्थान रखा। अब शुक्ल के अलावा बहुत से हिंदी साहित्य में इतिहासकार, आलोचक, समीक्षक, उन्होंने कहा कि नहीं, केशव कठिन काव्य का प्रेत नहीं है, केशव के काव्य में बहुत सी सरल बातें। अब केशव को कठिन काव्य का प्रेत हम सिद्ध करते हैं तो उसके लिए बहुत सी बातें आती हैं। कठिन काव्य के प्रेत के साथ ये भी कहते हैं कि केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। वो दूसरे वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। अब कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा उनको? क्योंकि केशव, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम केशव और तुलसीदास जी की तुलना करते हैं, केशव और सूर की तुलना करते हैं, तो उनके केशव के साथ अन्याय होगा। केशवदास ने अपने जो रामचंद्रिका की रचना की है उसमें छंदों की प्रधानता रखी है। छंद, अब छंदों के बारे में जिसको पता नहीं है, छंदों के बारे में जो समझता नहीं है, क्योंकि आधुनिक काल में तो आकर के छंदों के बारे में कह भी दिया, तोड़ छंद का बंध। अज्ञे जी आदि ने कह दिया कि छंदों के बंधन को तोड़ करके कविता को मुक्त कर रहे हैं, और आधुनिक कविता छंदों में बंधी हुई नहीं है। लेकिन हम रीतिकाल के बारे में विवेचना करते हैं, रीतिकाल के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, तो छंदों को हम उसके बंधों को तोड़ करके स्वतंत्र नहीं हो सकते। केशव के लिए जब हम पढ़ते हैं, केशव के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो केशव की रामचंद्रिका को जब हम पूरा पढ़ेंगे तब हमें आनंद आएगा। और जो संस्कृत के विद्वान हैं, जिनको संस्कृत का ज्ञान है, वो केशव को समझते हैं और केशव के काव्य में वो आनंद लेते हैं। केशव आचार्य थे, केशव पहले कवि थे, पहले आचार्य थे और भक्त बाद में थे। तुलसीदास जी, सूरदास जी पहले भक्त थे और कवि बाद में थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर और तुलसी की जो काव्य है, उनकी जो कविता है वो केशव से कम है या कवि हृदय नहीं है उनके। नहीं, कवि तो है, लेकिन भक्त थे। उन्होंने भक्ति के द्वारा कविता का सृजन किया। उन्होंने तो लिख ही दिया, स्वान्ते सुखाय। और अगर हम दोनों को ध्यान में रख करके दोनों से इनकी तुलना करेंगे, अगर हम रामचरितमानस और रामचंद्रिका की तुलना करेंगे तो केशव के साथ अन्याय होगा। अब जैसे कहा भी है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, तो सूर सूर तुलसी शशि, केशव का भी महत्व यहाँ प्रदर्शित किया है। और उद्गन केशवदास, तो केशव उद्गन का अर्थात नक्षत्र है। कि कठिन काव्य का प्रेत मानने में क्या है कि ये कहते हैं कि उनको मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। अब आगे ये जो आपके कठिन काव्य का प्रेत कहने में क्या है, क्या बातें आती है, कि कौन सी बातें आती है कि वो सिद्ध होता है। जैसे विवाह के अवसर पर गाली देना, वन यात्रा के समय राम को ठग बताना, सूर्य का वर्णन कापालिक के समान करना, पंचवटी वर्णन में बेर का भयानक लगना, बाली वध पर भी ज़्यादा न लिखना, ऐसे बहुत से प्रसंग आए हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है। अब जैसे आपको बहुत सी, अब पंचवटी का वर्णन, जहाँ एक और तो बहुत केशव ने अच्छा वर्णन किया, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी। और दूसरी ओर वो वर्णन कर रहे हैं, राम के द्वारा ये कहला रहे हैं, क्या है, पांडव की प्रतिमा सम लेखो अर्जुन भीम महामति देखो। अब पांडव कब हुए? पांडव की प्रतिमा सम लेखो, पांडव कब हुए और राम कब हुए, आपको ये पता होना चाहिए। 4 युग हुए हैं। आपको पता है 4 युग कौन से हुए हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जहाँ
राम हुए कौन से युग में राम हुए? राम हुए त्रेता युग में। और कृष्ण और पांडव अर्जुन कब हुए? द्वापर युग में। तो इनके बीच में कितना समय रहा, कितने युग, हजारों वर्षों के समय के बीच में राम के द्वारा आने वाले समय के बारे में बताना यही गलत है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि केशव कविता, अब ये जो वर्णन किया है इसका जब केशव कठिन काव्य का प्रेत नहीं है, उसमें इसी बात को सिद्ध करेंगे कि ये गलत नहीं किया, क्योंकि केशव आचार्य थे, केशव पंडित थे, और उसी आचार्य के लिए, उसी पंडिताई को प्रदर्शित करने के लिए केशव ने ऐसी बहुत सी बातें कही जिससे ये सिद्ध होता है कि केशव जो है वो कठिन काव्य के प्रेत माने गए। अब जैसे शादी में, अब वो जो राम को गाली दिलाई जाती है, वो कहते हैं, गाली देते हुए उस अवसर पर महिलाएं कहती है, अब गारी तुम कह देई हम कई कहाँ दुल्हऊ रामजू, कछु बाप प्रिय पर दाद सुनियत करी कहत को बामजू। बाप और दादे, ये आपके बाप दादाओं ने भी क्या ऐसा धाम देखा? बाप दादाओं की सीधी गाली देना केशवदास जी ने काव्य में करवाई है। अब आगे बहुत से उदाहरण ऐसे आते हैं कि केशव ने राम कथा से हटकर के उनका वर्णन किया है। बहुत सी बातें ऐसी आती हैं कि केशव को उस आधार पर हम ये सिद्ध करते हैं कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है। कठिन काव्य का प्रेत में बहुत से, जैसे मान लो सूर्य को कापालिक में, यहाँ पर सूर्य का जो वर्णन किया गया है वो कहते हैं कि सूर्य क्या है, कि सूर्य कैसे दिखाई दे रहे हैं के श्रवणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, यह ललित लाल केंदो लसत दिग भामनी के बाल को। यहाँ पर सूर्य को कापालिक के हाथ में खून से सनी हुई खोपड़ी के समान बताए, मानो सूर्य खून से सनी हुई खोपड़ी के समान उदय हुआ है। अब कोई कापालिक किसी खोपड़ी को, और वो भी खोपड़ी कैसी है कि खून से रंगी हुई खोपड़ी, चारों ओर खून से, सूर्य जब उदय होता है तो किस प्रकार से दिखाई देता है? आपको पता है, सूर्य उदय होता है तो एकदम से लाल होता है, और उस लालिमा का वर्णन जहाँ कवियों ने, जहाँ प्रसाद आदि ने भी उषा सुनेरे तीर बरसाती उदित हुई, उषा सुनेरे तीर बरसाती, और बहुत सी जो वर्णन किया है सूर्य को, बहुत ही आकर्षण के रूप में वर्णन किया है कवियों ने। यहाँ केशव ने क्या वर्णन किया कि कोई कापालिक अपने हाथ में खोपड़ी को लिए हुए, और वो भी खोपड़ी कौन सी? खून से सनी हुई। अब ये जो वर्णन किया है सूर्य भगवान का, जहाँ एक और उसको भगवान मानते हैं, सूर्य की प्रकृति का हम, सौंदर्य का हम वर्णन करते हैं, और उसी सौंदर्य में केशव क्या वर्णन कर रहे हैं कि श्रवणित कलित कपाल या किल कापालिक काल को। अब श्रवणित का मतलब है खून से सनी हुई खोपड़ी, कपाल, और वो हाथ में लिए हुए कोई कापालिक आ रहा है, ये जो साधना करने वाले होते हैं वो आ रहे हैं, उसका वर्णन करना केशव ही कर सकते हैं ऐसा वर्णन। क्योंकि अलंकारों के, कई बार ये भी आरोप लगाया केशव में कि अलंकारों के चक्कर में केशव ने अपनी कविता को बिगाड़ा। ये अलंकारों के चक्कर में, चूँकि केशव अलंकारवादी कवि थे, रसवादी कवि नहीं थे, अलंकारवादी कवि थे, और उसी अलंकारों के चक्कर में केशव ने अपनी कविता को बिगाड़ा। केशव के लिए जैसे ये आ गया, और भी बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे वो क्या है, राम को ठग बताते हैं, कहते हैं कि ये ठग है। राम को ठग बताना किसी और कवि की हिम्मत नहीं हो सकती कि राम को ठग कह दे।
राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और उनको ठग की उपमा देना, यह केशव ही दिलवा सकता है, क्योंकि वो अलंकारों के चक्कर में कहते हैं। अब दूसरे कवि ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते। केशव पहले भी आपको बताया कि केशव पहले कवि थे, भक्त बाद में थे। वन यात्रा के समय वनवासी राम से पूछते हैं कि उसके बताओ, और उसका वर्णन किया है कि यह सीता कौन है, इसको किस प्रकार से प्राप्त की है, इस राजपुत्री को जबरदस्ती करके इसके साथ विवाह किया है या गुरु जन की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से लाए हो, तुम दोनों ठग हो क्या, इस सीता को ठग कर लाए हो क्या, या इसका अपहरण किया है। सीता का अपहरण करना यह केशव ही कह सकते हैं। और वो कहते हैं कि जब वो वन में जाते हैं तो वो नगर वाले ग्रामीण लोग, देखो यहाँ गहराई से हम देखें, ठग की बात तो आ गई, लेकिन कह कौन रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं। केशव ने गांव वालों से ऐसी बात कहलाई है, कहीं राज्यसभा में ऐसी बात नहीं कहलवाई है केशव ने कहाँ कहलवाई है ये बात, गांव वालों के द्वारा। और वो कहते हैं कि दो को ठग हो ठगोरी लीने की दो तुम, हरिहर हो सिवा चाहत फिरत हो। केशव कहते हैं कि दो को ठग हो ठगोरी लीने की दो तुम, के क्या तुम मानो कोई ठग हो, जो ठगोरी लीने की दो तुम, के इन ठग करके ले जा रहे हो तुम। या फिर देखो नीचे की लाइन में केशव ने चमत्कार भी दिखाया है, भक्ति भी प्रदर्शित कर रहा है कि हरि हर हो शिवा चाहत फिरत हो, कि क्या तुम हरि और हर हो, हरि मत भगवान विष्णु, हर मत महादेव, कि क्या तुम भगवान विष्णु और महादेव हो जो शिवा चाहत फिरत हो, शिवा की चाहत में, शिवा को चाहते हुए फिर रहे हो, शिवा को खोजते हो, अर्थात सती को, क्योंकि सती क्या हुई, सती ने अपने प्राण दे दिए। केशव को पौराणिक ज्ञान है। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि केशव को पुराणों का ज्ञान नहीं था। जैसे केशव की आप जब व्याख्या आपको कराएंगे, जो दूसरी व्याख्या है आपके सरस्वती वंदना है, जिसमें केशव ने कहा है पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 60 मुख, तदपि नहीं। इसमें कुछ विद्वान जो ये कहते हैं कि केशव को पुराणों का ज्ञान नहीं था, केशव ने पुराण नहीं पढ़े, क्योंकि वहाँ उन्होंने कह दिया ना कि पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख और नाती वर्णे 60 मुख। अब यहाँ पति और आपके किसका वर्णन किया है, पति पुत्र और नाती पोते का। पति तो कौन हो गए, सरस्वती के पति हो गए ब्रह्मा, और उसके पुत्र कौन हो गए, 5 मुख किसके हैं, किस देवता के 5 मुख हैं, 5 मुख है शिव के, और 6 मुख किसके हैं, जो शिव का पुत्र है, नाती हो गया कार्तिकेय। तो यहाँ जो वर्णन किया गया है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पुराणों का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो गलत है, उन्होंने पुराणों को पढ़ा नहीं है। और जिसने शिव पुराण पढ़ा है अच्छी तरह से, तो वहाँ एक जगह उदाहरण देते हैं, शिव कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा के पुत्र बनते हैं, और वो उनकी लीला कहते हैं, उनकी माया कहते हैं, क्योंकि पुराण हमारे बहुत कुछ है, एक पुराण से दूसरे पुराण में उसकी बात काट देते हैं, उसकी बात को नकार देते हैं। और पुराणों का जहाँ तक केशव के संबंध में कहा गया है, तो केशव को पुराणों का ज्ञान था, केशव को पुराण रटे हुए थे। और अगले हम जो वीडियो है आप में, उसमें फिर आगे इसको विस्तार से देखेंगे कि हृदयहीन कवि थे, या ये कहते हैं मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। उसके बारे में हम कल जो आपके अगली कक्षा जो आपकी ली जाएगी, उसमें हम केशव के मार्मिक स्थलों और कठिन काव्य का प्रेत, हृदयहीन, ये सारी बातें अगले वीडियो में आपको विस्तार से फिर समझाया जाएगा। इसको आप ध्यान से देखें, और ये केशव के लिए आप इसका अध्ययन करें, क्योंकि केशव कठिन भी है और सरल भी है। आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो केशव बड़ा सरल कवि है, और आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आपके लिए केशव कठिन काव्य का प्रेत या केशव
को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी, या केशव के बारे में आप कह सकते हैं कि हृदयहीन कवि थे। तो अगले आपको वीडियो में इसको विस्तार से बताया जाएगा।